अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हो? मैंने जिन स्टोरीज बंद कर दी थी उसका किस्सा मैंने नहीं सुनाया तुम्हें कि मैंने बंद क्यों की थी। कुछ हल्का फुल्का सुना दिया था, घर पे मना किया, बहन ने मना किया, बाबा ने मना किया, इस तरह से ना। लेकिन जो असल रीज़न था, एक तो वो लेबर था, वो बंदा था जो मुझे पास किया जंगल से और मुझे कहने लगा कि यार तुम बहुत डिस्कस करते हो हमारे बारे में, ठीक है। एक वजह थी जो मैंने तुम्हें कहा था आशी, मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन फिर मैंने सोचा इस बात को, मैंने कहा कि यार अगर मैं ही डर जाऊंगा तो फिर ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगी ना। मुझे इनको हावी नहीं करना अपने ऊपर, जो होता है आई डैम केयर। अल्लाह रहम करेगा। वैसे एक चीज़ बताऊं, पहले तो दर्दों की कहानियाँ चल रही थी। हाँ। मेरे को गर्दन में चुक आ गई, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है जिन स्टोरीज करने का, सर में दर्द शुरू हो जाता है, दाढ़ में दर्द खतरनाक किस्म का हुआ, उसका मैंने भी करवाया है सिलसिला। तो अभी एक और चीज़ शुरू हो गई यार, मैंने भी यहाँ पे महसूस किया, मेरा इस साइड पर जो है ना मुझे छोटे छोटे से दाने निकलना शुरू हो गए। तो वो मैंने अभी ट्रीटमेंट उसकी करवाई है, छोटे छोटे जैसे गर्मी दाने होते हैं, छोटे छोटे टाइप के दाने। तो मैंने कहा शायद वो मैंने सर्दियों में जैकेट्स पहने हो तो वजह से हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ सिम्टम्स जिन स्टोरीज के बाद क्यों निकलते हैं यार मतलब ये चीज़ें हैं ना, हाँ थोड़ा सा भारी हो जाता है, कुछ भारी हो जाता है। हुआ ये कि एक रात को मैं बड़ी सुकून की नींद सो रहा था, कराची की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो रात को 3 साढ़े 3 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये लिटरली वो विस्पर की आवाज़ थी, इस तरह से जैसे मैं तुम्हें कोई आयत छोटी सी पढ़ के बताता हूँ उस तरह से। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस तरह की विस्पर थी। तो मेरी आंख खुली नींद से। मतलब वो तूने यही आयत सुनी थी या नहीं, आयत मैंने फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो कुछ और पढ़ा, वो कुछ और थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या थी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ वो सीन क्या था। हुआ ये कि मुझे विस्पर की आवाज़ आई तो मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा होता है, सिर्फ एक छोटा सा जीरो का बल्ब जो है वो जल रहा होता है। तो मैंने करवट ली, मैंने कहा वहम है या नींद होता है ना, नींद में बंदा कभी कभी ये सारी सोचें इस तरह की होती हैं, अकेला सो रहा है बंदा। अच्छा वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, वो ये कि मुझे बता कि उस वक्त घर में तेरे साथ और कोई नहीं था। मैं अकेला था, कराची में अकेले रहता, मैं अकेला था उस वक्त, ठीक है। तो हुआ ये कि मैंने जो करवट ली तो आवाज़ थोड़ी सी मुझे क्लियर सुनाई दी वो, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहे। ठीक है। अच्छा, मर्दाना आवाज़ थी? हाँ मर्दाना आवाज़ थी। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये कोशिश की कि मैं उठ के बैठ के पानी पी लूँ ताकि मैं थोड़ा होश में आ जाऊँ। आशी जैसे मैं उठ के बैठा तो मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में पीठ करके कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल काला, कुछ भी नज़र नहीं है, मतलब सिर्फ काला, एक शेडो की तरह का कोई एक चीज़ ऐसे बैठी हुई है पीठ करके। वहाँ से मुझे उसके पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी हालत टाइट हो गई। फिर तेरे रोंगटे खड़े हो गए यार आशी, मैं देखता हूँ ना यार, यकीन कर, रात के 3 साढ़े 3 बजे ये चीज़ें, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं रोंगटे खड़े हो गए भाई के। 3 साढ़े 3 बजे रात के अगर आपके रूम में आपको विस्पर की आवाज़ आए, कोई विस्परिंग कर रहा है, शेडो भी नजर, और फिर उसके बाद आपको कमरे के किसी कोने में कोई शेडो नज़र आए जो बिल्कुल काला, मतलब ना चेहरा ना कुछ, और पीट करके कुछ पढ़ रहा हो। अच्छा, मेरी हालत तो टाइट हुई। मैंने पहले सोचा कि मैं रूम से निकलता हूँ, ठीक है। मैं आहिस्ता से उठा अपने बेड से, दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा लॉक। हमारा दरवाजा तो अंदर से लॉक होता है ना? दरवाज़ा अंदर से लॉक तो देखो, मेरे पास जो लॉक है ना वो हैंडल वाला है,
ठीक है। ठीक है, उसमें चाबी लग के लॉक होता है, ठीक है। वैसे लॉक नहीं होता वो। ठीक है। चाबी उसकी है नहीं, क्योंकि वो चाबियाँ अलग से हैंग की हुई है बाहर। अच्छा, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बिल्कुल सुकून से, मतलब इस तरह से नहीं कि पैनिक होके उठ के भागा और मैंने दरवाज़ा खोला। उसमें पैनिक में होता है कि नुकसान ही हो जाता है बंदे का ना। बिल्कुल खामोशी से। अच्छा, मुझे उसके विस्परिंग की आवाज़ कंटिन्यू आ रही है कि वो कुछ पढ़ रहा है। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा मेरा लॉक। अब मेरी हालत होना टाइट शुरू हुई कि अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद मैंने विर्द शुरू किया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का। ठीक है, ये मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले मैंने हल्की आवाज़ में पढ़ा, ऐसी मुझे एक आवाज़ आई, मतलब मैंने हल्की आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं उसको पढ़ता जा रहा था, उसकी विस्परिंग क्लियर होती जा रही थी, वो और ज़्यादा उसकी आवाज़ क्लियर होने लगी। उसके बाद जब मैंने ज़ोर से पढ़ना शुरू किया, जिस फ्रिक्वेंसी में मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक लिटरली मुझे आवाज़ आई, बंद करो। बस ये बोलना था, मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने फिर भी बंद नहीं किया, मैं पढ़ता रहा। हुआ ये, दरवाज़ा खुल गया, शेडो ख़त्म हो गया। ओके, ये कब का किस्सा है? ये किस्सा है जो हमने एपिसोड की थी 10th 9th, जिसमें मैंने ये कहा था, 10th शायद, जिसमें मैंने ये कहा था कि मैं अब जिन स्टोरीज नहीं करूँगा। हाँ 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 हाँ, ये उससे पहले का किस्सा है। वो टिकटॉक लैंड वाले के बाद का किस्सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात का किस्सा है। अच्छा, तू दरवाज़ा खोलने की कोशिश का, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, हालांकि वो लॉक लॉक था दरवाज़ा। ठीक है, लेकिन लॉक करता नहीं हुआ क्योंकि उसकी सबकी चाबियां अलग से बाहर हैंग हो रही होती है ना। ठीक है ठीक है। एक तो ये सीन मेरे साथ, फिर विर्द किया तो दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा खुल गया और शेडो भी गायब हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो तूने आयत पढ़ी अभी, ये आयत फिर से बता सकता है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। तो ये आयत आपको किसी ने दी है? हाँ, ये आयत मुझे किसी ने दी है। अच्छा, इस आयत को, ये आयत मुझे मिली कैसे? मतलब ये भी एक अलग किस्सा है ना। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक बंदा आया मेरे पास, मैं जानता हूँ वो बंदा ही है। तो उसने कहा कि सर वो एक बात बताऊँ। मैंने कहा बताओ। तो कहने लगा, सर ये मुझे ना आयत लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई है, मेरे मोबाइल में भी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो किसी ने हाथ से लिखी है। तो उसने मुझे कहा कि सर ये देखें। मैंने पर्ची देखी, मैंने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बोला सर ये अपने पास रख लें। मैंने कहा क्यों? बोला सर ये पढ़ा करिए, अपने पास रख लें, ये अच्छी आयत है, काफ़ी ताकतवर और इस तरह से है। अच्छा, फिर मैंने उस आयत पे सर्च किया, ठीक है, कि वो आयत कब कहाँ पढ़ी जाती है, किस लिए पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है, मेरे पास क्यों आई वो आयत पर्टिकुलरली। तो उस आयत को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि ये इतनी ताकतवर है कि इससे जिन्नात भागते हैं लिटरली इस आयत से। मतलब आप इसको जितना पढ़ोगे ना, जितना भी असर क्यों ना हो, वो जिन्नात आपके सामने नहीं ठहर सकते। अच्छा, इतनी ताकतवर आयत है। दूसरा कि इस आयत के लिए ये किस्सा मैंने सुना कि कोई एक बुज़ुर्ग था, तो उसके पास किसी बंदे को किसी सांप ने काट लिया। ठीक, तो उस बुज़ुर्ग ने इस आयत का उस पर दम किया, तो वो बंदे का सांप का जहर भी ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ताकतवर आयत है। तो ये मेरे व्यूअर्स जो हैं हमारे, ये इस आयत को भी सुन लें। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जब आपके साथ खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, कोई ऐसा हादसा हो या कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे, तो आप इस आयत को ज़रूर पढ़ें। अच्छा, ये इस तरह तो नहीं है, मतलब कभी कभार हम लोग बेपीरा होकर एक चीज़ हम करना शुरू कर देते हैं, उसका विद करना शुरू करते हैं, उसका नेगेटिव असर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक्त करो, जब तकलीफ में हो, तब करो। ठीक है, जब देखो ये अल्लाह के कलाम की आयत है, कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। बेशक, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ अल्लाह के कलाम ऐसे हैं, अल्लाह का पूरा कलाम इतना हैवी है कि इतना ताकत रखता है वो कलाम, कि अगर आप उसको कहते हैं ना कि ज़्यादा उसको, उसी चीज़ को, एक आयत को लेकर कंटिन्यूसली अगर उसका विर्द करते हो, तो अलग अलग उसके सिम्टम्स भी आते हैं। इससे रिलेटेड ना, इस बात से रिलेटेड एक वाकया सुनाता हूं। तो मतलब वैसे में आप स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए कि ये सब पढ़ सकते हैं, सब सिर्फ ये उसी तरीके से जब बीमारी हो तो बीमारी के इलाज के लिए जैसे हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ जी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो मैंने अभी पढ़ी शुरू में, वो मेरे मुंह से ऐसे ही निकली।
अच्छा। लेकिन उससे रिलेटेड किस्सा सुनाता हूँ क्योंकि ये आयत मैं बहुत पढ़ता था। बीच में हुआ ये था कि मैंने जिक्र करना शुरू कर दिया था, 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, रात को तहज्जुद उठ के पढ़ता था, और रात को तहज्जुद के वक्त मैं इस आयत का विर्द करता था और मैं 100-200 बार पढ़ता था। तो हलक खुश्क हो जाता था, दुरूद पाक भी साथ में पढ़ता था। तो मैंने सामने गिलास रख लिया था पानी पीने के लिए कि जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूँगा। एक रात आशी क्या हुआ, दुरूद पाक का मैंने विर्द कर लिया था पूरा, तस्बीह कर ली थी 1-2। उसके बाद जब ये आयत पढ़ रहा था, गिलास के अंदर जो पानी था आशी, वो लिटरली ये स्वर्ण मूव कर रहा था। अच्छा। क्योंकि मैं उस पर दम करता था। जब मैंने एक तस्बीह इसकी पढ़ ली थी तो पानी यूँ घूम रहा था, वो लिटरली मैं देख रहा था ये पानी घूम कैसे रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने किसी बड़े से मशवरा किया, मैंने कहा मैं रात को ये तहज्जुद में उठता हूँ तो ये दुआएं ये आयतें पढ़ता हूँ। तो उसने मुझे सख्ती से मना किया, बोला टाइम बदल के पढ़ो, एक ही वक्त में ये वजीफ़े की शक्ल में आ जाती हैं, तो वजीफ़ा आपको नहीं पता किस चीज़ का है, फिर ही आपको नुकसान देगा। ठीक है। तो फिर मैंने उसको टाइमिंग स्विच कर ली, कभी फजर में पढ़ता था, कभी रास्ते में ट्रैवल करते हुए पढ़ लिया, कभी इस तरह से मतलब उस चीज़ को मैंने कर लिया। ठीक, एक तो ये किस्सा हुआ जो मेरे साथ, जिसके बाद मैंने कहा था कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा यार इसको करना चाहिए, जिन स्टोरीज़ को अगर नहीं करूँगा तो ये फिर मेरे ऊपर हावी होने की करेंगे, इसलिए मुझे डरना तो इनसे है नहीं। बिल्कुल सही। और मुझे नॉर्मली नज़र आते हैं तो अब डरने की कोई मुझे है ही नहीं। ठीक, एक अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।